नमस्कार मित्रों, मैं अंकुर चौहान अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की खबर आप लोग देखेंगे तो भावुक हो जाएंगे। और जितना भी खबर अब तक दिखाते आ रहे हैं हम लोग कलाकारों की और खबर दिखाते आ रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेन करते हुए आ रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेन करते हुए आ रहे हैं। आज की खबर आप लोगों को भावुक कर देगी। आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद के वेलाहरा गाँव में। यहाँ एक नवजात शिशु जो सड़क के किनारे पाई गई है और जो पाए हैं, जो लेके आए अपने घर, उसका भरण पोषण कर रहे हैं। उन्हीं से आज बातचीत करेंगे, जानेंगे वो कैसे वो बच्ची मिली इनको और कहाँ पाए, किस अवस्था में पाए, इन्हीं से जानेंगे। स्वागत है भैया आपका। स्वागत। बच्ची कहाँ मिली आपको? भैया हम उस दिन पूर्वांचल पुल के जो है करीबन 100 मीटर आगे ही वहाँ हम और हमारे चाचा और एक भाई लगते हैं, तीनों लोग गए थे पूर्वांचल पुल के पास। वहाँ से जब लौट रहे सुबह 5:30 बज रहे थे तो हमारे चाचा जी ने देखे कि वहाँ एक बच्चा पड़ा है। तो उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि वहाँ देखो एक बच्चा है, जो कि उस समय हमारा जो भाई लगता है वो और आगे चला वहीं रुक गया था और हम 2 ही लोग आ रहे थे। तो उसके बाद हम बल्कि अपने देखे तो अपने भाई को भी बुलाए, वहाँ गांव के भाई लगते हैं तो बुलाए। तो फिर उन लोगों से कहा जो है कि चलो देखते हैं, जब बच्चा है तो कम मरा हुआ है तो इसकी मिट्टी कम से कम दे दो, पुण्य पाओगे। यही सोच के हम गए। उसके बाद जो है वो लोग नहीं जा रहे थे, फिर ज़बरदस्ती उनको हम वहाँ खड़ा करा के एक लकड़ी से बच्चे को देखने लगे। देखे तो बच्चा ज़िंदा था। उसके बाद घर फ़ोन करके घर लेके चले आए। किस उस टाइम किस अवस्था में थी? मतलब हाथ पैर हिल रहे थे कि नहीं? ना, बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। बिल्कुल एक मरे हुए अवस्था में, जिस तरह मरा हुआ बच्चा कोई लपेट के रख देता है उसी तरह ये पड़ा था वहाँ। आपके चाचा जी को सूचना मिली थी कहीं से कि वो खुद देखे थे? वहाँ हम लोग तीनों लोग सुबह गए। उधर से लौटते वक्त उन्होंने देखा अपने आँख से कि वहाँ एक बच्चा पड़ा है। उसके बाद हमें बताया तो हम भी जो है, बल्कि वो हमको ज़बरदस्ती लेके घर आ रहे थे, लेकिन हमने आया नहीं और फिर उनको भी रोक के उनके सामने ही खोला। करीबन वहाँ 5-6 लोग जब जुट गए उसके बाद हम उठा के अपने घर ले आए। बच्ची के पैर में प्लास्टर पट्टी लगी है। हाँ, तो बच्ची का पैर में थोड़ा सा दिक्कत था, क्योंकि पैर जो है, पैर का घुटना बिल्कुल ऊपर उठ जा रहा था। हाँ, इसलिए हमारे प्रधान जी को बुलाए, जो है पुलिस चौकी में जाके सूचना भी दी। उसके बाद जो है प्रधान जी आए, कागज़ पत्तर बनाए, फिर लेके गए, इनका प्लास्टर हम करवा दिए। प्रशासन से अब तक कितना आपको सहयोग मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, सहयोग तो गांव वाले बहुत कहे हैं देने के लिए। नहीं, प्रशासन से हम जानना ना, अभी तक तो कोई सहयोग नहीं मिला है। लिखित तौर पे बच्ची का कोई वो हुआ है? हाँ, प्रमाण पत्र प्रधान जी बना के दिए हैं। अच्छा, प्रधान जी यहीं का निवास प्रमाण पत्र बना के दिए हैं आपको? बच्ची का नामकरण हुआ है? नामकरण कर दिए हैं। बच्ची का नाम लक्ष्मी रखे हैं, जो कि बुलाने वाला नाम दुर्गावती है। अच्छा। हाँ। बच्ची आपको क्या लगता है कितने दिन की रही होगी जब मिली? बच्ची जब हम ले आए तो यहाँ मुश्किल से 2 या 3 दिन की रही होगी। हाँ। अभी इसका भरण पोषण, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हो गए। इनको लेके 2 बच्चे पहले थे, इनको मिला के 3 बच्चे हो गए, 2 बेटी 1 बेटा। और किस तरीके से आपने सोच रखा है कि अब बच्ची का, जैसे मान लो खुदा न खास्ता अगर आने वाले टाइम में कोई आता है ऐसा कहने कि ये बच्ची मेरी है, उस टाइम पे आप क्या करेंगे? बच्ची तो हम देंगे नहीं, कहेंगे उनसे यही कहेंगे, मान लो अगर कोई आता है कहता वहाँ हम रख के गए हैं तो जहाँ रखे थे जाके वहीं ढूंढे। ये तो हम ले आए हैं हमारे घर, क्योंकि उस समय जिस समय हम ले आए थे वहाँ कोई नहीं था। क्योंकि वहाँ इसके गले वले में चींटियाँ जो कि काट रही थी। मान लो कोई जानवर, बड़ा जानवर नहीं आ गया, जैसे सियार हो गया, कुत्ता हो गया, ये तो नहीं ले गया। हमारे नसीब में बच्ची थी। हाँ, इसको हम लेके आए तो ये हमारी बच्ची और किसी की बच्ची नहीं है। आने वाले टाइम में कोई आता है ऐसा कहने कि ये बच्ची मेरी है, उस टाइम पे आप क्या करेंगे? बच्ची तो हम देंगे नहीं, कहेंगे उनसे यही कहेंगे, मान लो अगर कोई आता है कहता वहाँ हम रख के गए हैं तो जहाँ रखे थे जाके वहीं ढूंढे। ये तो हम ले आए हैं हमारे घर, क्योंकि उस समय जिस समय हम ले आए थे वहाँ कोई नहीं था। क्योंकि वहाँ इसके गले वले में चींटियाँ जो कि काट रही थी। मान लो कोई जानवर, बड़ा जानवर नहीं आ गया, जैसे सियार हो गया, कुत्ता हो गया, ये तो नहीं ले गया। हमारे नसीब में बच्ची थी। हाँ, इसको हम लेके आए तो ये हमारी बच्ची और किसी की बच्ची नहीं है।
हम आपकी बातों को मानते हैं, जैसे आप लेके आए आपका प्यार भी बढ़ गया है। हाँ जी। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो, क्योंकि अब आप सोशल मीडिया पे पूरी तरह छाए हुए हाँ हैं, जी। ऐसा कभी हुआ कि मान लो आ जाए कोई, और आजकल आप तो जानते ही हैं एक टेस्ट से पता चल जाएगा बच्ची किसकी है, आप ये बात मान रहे हैं ना, उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि अब इसका पालन पोषण जब से ले आया हूँ हम कर रहे हैं, तो ये हमारी बच्ची है। कोई भी आए, कोई भी टेस्ट लाए, हम किसी को नहीं देने वाले हैं। स्वयं योगी मोदी कोई भी आ जाए यहाँ पे, बच्चा तो देने वाले नहीं हैं। अगर इसकी मदद करने के लिए कोई आता है, घर देखने के लिए आता है, तो हम मना भी नहीं करेंगे। बच्चा रहेगा यहीं, जिसको देखना है, इससे मिलना है, आके मिल सकता है। इतना हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और उस बच्चा नहीं दे सकते। चलिए ठीक है। हाँ जी। कैसी है? ठीक है। अभी बच्ची कैसी है? ठीक है। पैर में जो पट्टी लगी है अभी उसका कुछ? ठीक है। चलिए, जैसा कि यहीं अभी हमारी बातचीत हो रही है, क्या नाम है भैया आपका? श्यामू कुमार राजभर जी से हमारी बातचीत हो रही थी, और बगल में ही प्रधान जी बैठे हैं, इनसे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस बारे में, कितना सही है कितना गलत है। और इनका काम जो है बहुत सराहनीय है। आप लोगों का क्या कहना, आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। अब मिलाते हैं आपको प्रधान जी से। ग्राम बिलहारा जनपद सुल्तानपुर के प्रधान जी हमारे बगल बैठे हैं, आप लोग फ्रेम में देख रहे होंगे, तो मिलते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं उस बच्ची के बारे में जो इनके ग्राम सभा के ही राजभर जी को मिली है। स्वागत है प्रधान जी। जी हाँ, हमारे ग्राम सभा में ये बच्ची कोई महिला एक घिनौना काम करके चली गई, और नसीब थी कि श्यामू राजभर लैटरिंग वैटरिंग करने उधर गए थे, निगाहें पड़ गई, यही जान लीजिए सौभाग्य हो गया। नहीं तो बारिश का मौसम भी था, उस दिन अगर बारिश ज़ोर से हो जाती तो इसका क्या दशा होता। उसके बाद सांप है, बिच्छू है, सियार है, कुछ भी इसको ले जा सकता था। लेकिन यह जान लीजिए कि सौभाग्य है इस बच्ची का और हमारे गांव का कि जो मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्यामू राजभर उसको ले आए, अपनी बेटी अपना परिवार मानकर उसको संरक्षण बन गए, पाल पोस रहे हैं। बहुत गरीब परिवार से भी हैं, जो कि इनकी आर्थिक स्थिति आप घर भी देख सकते हैं, इनका मजदूरी करने वाला आदमी है, लेकिन दिल से बड़ा है। अभी उसका इलाज भी कराया ले जाकर, बच्चे के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, और ये बहुत सराहनीय काम इन्होंने किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब रही बात, मैं ग्राम प्रधान हूँ, जो मुझसे हो सकेगा वो करता रहूँगा। और जो सबसे कीमती चीज़ है, अभी मैं इसके पहले आपको बताया हूँ कि अनमोल चीज़, मैं इसकी शिक्षा हाई स्कूल तक पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि इसको अपने हर्जे खर्चे से मैं हाई स्कूल तक इसको पढ़ाऊँगा। और अपने ग्रामवासियों को सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो इनका सहयोग कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है ना, किसी न किसी रूप में इनका हौसला बुलंद कर रहे हैं। और रही बात शासन प्रशासन की या जो ले जाने आने की बात है, ये तो बात की बात है। बहरहाल अभी इस समय ये पिता उसके बन चुके हैं। आपने लिखित रूप में दे भी दिया यहाँ का निवास पर? हाँ जी, वो मैंने प्रशासन को फ़ोन किया, ये भी फ़ोन किए थे। उन्होंने कहा कि आप ग्राम प्रधान हैं, आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, आप जो इच्छुक हो जो उसको निभा सके, आप अपने जिम्मेदारी पे आप बच्चे का संरक्षण करवाइए। तो मैंने आकर रामू से पूछा, श्यामू से, इन्होंने कहा कि प्रधान जी इस बच्ची को हम पूरी तरह से शादी ब्याह हर्जा खर्चा पूरी तरह से रख रखाव करेंगे। तो हमने इनका प्रमाण पत्र बनाया, गांव वालों को साइन भी किया, वह कागज़ ये लग जगह पुलिस चौकी भी दे दिया हूँ। अब पूरी तरह से उसके पिता बन गए हैं। आगे जो भी इनके कठिनाइयाँ आएगी उसमें भी मैं भागीदार बनूँगा, ठीक है। लोग तो ये भी कह सकते हैं अभी आप वर्तमान में प्रधान हैं इसलिए आप बोल रहे हैं, नहीं। आगे मान लीजिए आप प्रधान नहीं रहे। बिल्कुल सही, आपने बात बहुत, ये मैं चैनल के कह चुका हूँ इसके पहले बहुत कि मैं प्रधान रहूँ या न रहूँ जी, खाली अगर मैं जिंदा हूँ तब इनकी सेवा करता रहूँगा, पूरी पढ़ाई। ये कोई जरूर नहीं प्रधानी तो आज है कल नहीं रहेगी, ये सरकारी नौकरी तो है नहीं, ये तो मैं बयान कर चुका हूँ पहले। श्यामू राजभर के इस काम को किस नज़र से आप देखते हैं? इस नज़र से देखता हूँ बहुत एक कैरेज इसके पास है,
बहुत बड़ा इन्होंने सराहनीय काम किया समाज के लिए भी, और आने वाले बच्चों, भविष्य, बेटियों, बहन के लिए एक संदेश अच्छा जा रहा है कि एक समाज वह था जो इसको फेंक दिया, वो भी किसी परिवार से रहा होगा, लेकिन एक समाज ये है, एक परिवार ये है कि जो उसको अपना लिया। अब इससे बड़ा दुनिया में सराहनीय काम और कोई हो नहीं सकता है। ग्राम सभा बेलहरा के ग्राम प्रधान जी राम राजभर जी हैं मेरे साथ। इनकी बातचीत श्यामू राजभर के प्रति जो है वो भी एक श्यामू राजभर जी ने सराहनीय काम किया है कि जो बच्ची को लेके आए, लेकिन इनका भी काम सराहनीय है। अगर जो ये कमेंट कर चुके हैं कि हाई स्कूल तक बच्ची को पढ़ाएंगे, ऐसा कम ही होता है कि लोग इतना कमेंट कर पाएँ और कमेंट करने के बावजूद पूरा भी कर पाएँ। ऐसा इनका कहना है कि मैं पूरा भी करूँगा अगर ज़िंदा रहूँगा तो ये भी एक सराहनीय कार्य होगा। हमारी प्रधान ये रहें ना रहें, ये कमेंट कर चुके हैं मैं पढ़ाऊँगा बच्ची को। हमारी और जो है प्रधान जी की बातचीत आपको कैसी लगी आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।